हेमा की शादी एक गरीब घर में हुई थी। वह बहुत तंगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। हर वक्त वह चूल्हे पे रोटी बना बना कर तंग आ गई थी। वह अपने पति से कहती है कि सबके घर में गैस चूल्हा आ चुका है, लेकिन हमारे घर में ही गैस नहीं है। कब तक इस चूल्हे पे ऐसे ही आंखें फुड़वाती रहूं? लगता है मेरी तो उम्र ही इस चूल्हे पे रोटियां बनाने में निकल जाएगी। उसकी सास भी उसको ऐसे ही बोलती, क्या हुआ बहू, हम भी तो चूल्हे पे रोटियां बनाते थे, तुम्हें कौन सी परेशानी हो गई? और उसका पति बोलता है कि कहाँ से इतने पैसे लेके आऊं कि मैं तुम्हारे लिए गैस लेके आऊं। सभी उसको ऐसे ही अनसुना कर देते थे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जरूरत लग रही थी गैस की। कभी उसे खाना टाइम से नहीं बन पाता तो कभी काम रह जाता था। वह ऐसे ही परेशान थी। एक दिन वह अपनी दोस्त के घर जाती है। रास्ते में उसे एक सेठानी मिल जाती है जिसको अपने घर पे रोटियां बनाने के लिए किसी की जरूरत थी। तो वह हेमा से बोलती है कि कोई लड़की हो तो मुझे बता देना। हेमा को आइडिया आता है कि अगर वह उनके घर पे काम करेगी तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे कि वह गैस चूल्हा ले लेगी। वह ये सारी बातें अपने पति और सास से करती है, लेकिन उसकी सास बोलती है, मेरे से इस उम्र में काम नहीं होगा, घर का काम कौन करेगा अगर तुम 9 बजे सेठानी के घर पे चली जाओगी तो। वह बोलती है कि माँ जी, मैं तो सारा काम करके ही जाऊंगी। वह सुबह 4 बजे उठती, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, रोटियां सब कुछ करके वह फिर सेठानी के घर जाती, वहां पे रोटियां बनाती और दोपहर का खाना बनाने के बाद उसके बाद वह अपने घर जाती थी और वहां पे जाके सारा घर का काम देखती। एक दिन उसकी सास बीमार हो जाती है, उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। उसी दिन हेमा को 1 महीने की तनख्वाह मिली थी। तो उसके पति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह दवाइयां लेके आ सके, तभी हेमा उनको पैसे दे देती है और उसकी मदद हो जाती है। उसकी सास को समझ आ जाता है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है और वह उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देती है। उसके बाद से जैसे सब कुछ बदल जाता है। हेमा की सास थोड़े दिनों में बहुत अच्छी हो जाती है और वह बोलती है कि बहू, तू घर की टेंशन मत ले, यहाँ का मैं देख लूंगी, तू अच्छे से काम कर, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है। मैं तुम्हें पहले समझती नहीं थी और तुम जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। वह उसकी खूब तारीफ भी करती है। उसके बाद हेमा ऐसे ही हर रोज जाने लगी और महीने बीतने के बाद उसने गैस स्टोव ले लिया। गैस का आ जाने से घर में बहुत सुख सुविधाएं हो गई। अब उसकी सास को भी परेशानी नहीं होती थी और उसका पति भी खुश था कि उसको टाइम पे खाना मिल रहा है। और गैस ने तो जैसे उनकी सारी की सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और उसकी सास बोलती है कि तू ऐसे ही काम कर, क्योंकि एक औरत को भी अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तू काम करेगी तो बच्चे भी अच्छे से स्कूल में पढ़ लेंगे और तुम दोनों कमाने जाओ और मैं घर संभाल लूंगी। हेमा ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी। अगर एक दूसरे का साथ दिया जाए तो परिवार बहुत अच्छे से चल जा सकता है, लेकिन अगर हम ही परिवार में एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हमारे काम कैसे बनेंगे। हेमा को उसकी सास ने समझ लिया और वह उसका साथ दे रही थी। वह भी ठीक से काम पे जा रही थी और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रही थी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर